कारगिल एक अमर गाथा था। बर्फ से ढकी वो कारगिल की जमीन, जहाँ हर चोटी बनी थी दुश्मन की छाँव। हिंद के वीरों ने ठानी थी बात, न लौटेंगे खाली, होगा विजय का ठाव। घोषित हुआ एक गुप्त अभियान ऑपरेशन सिंदूर, बना गर्जन का प्रमाण, जहाँ हिम की चट्टानों में छिपा था एक पुल जो दुश्मनों के अस्त्रों का था मूल। चुने गए जो सीले जवान जिनके सीने में जलती थी बलिदान की चाह, नेतृत्व था कैप्टन बत्रा का, महान साहस, धैर्य और प्रेम था जिनकी पहचान। रात के अंधेरे में बढ़े वो चुपचाप, आवाज में थी मौत और पग 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 पर था जाल, बर्फीले आंधी दुश्मनों की टो पर कदम न रुके, न टूटा कोई मुंह। दुश्मन की चौकी, बंकर की बत्ती हर चमक से झलकती थी जंग की सच्ची हकीकत, पर दिलों में था एक ही प्रण कि उड़ाना है पुल, करना है रण। लड़ाई छिड़ी, आग बरसी पर्वत पर, हर जवान बना था तांडव का स्वर। बत्रा हुए घायल पर रुके नहीं, उन्होंने कहा जय हिंद और आदेश दिए वहीं। विस्फोटक लगे और पुल हुआ ध्वस्त, दुश्मन की उम्मीदों पर पड़ी भारी गश्त, मगर इस विजय में था दर्द भरा मौन, क्योंकि कई सूरज अस्त हुए उस कौन। तिरंगे में लिपटे थे कई वीर, आंखों में थे आंसू पर गर्व था अधीर। कैप्टन बत्रा की आत्मा बोली, हर चोटी मेरी है, ये मातृभूमि की टोली है। ऑपरेशन सिंदूर बना अमर गाथा, जहां वीरता ने रची थी बलिदान की परिभाषा। हर पत्थर, हर बर्फ का कतरा कहता है, भारत माँ के बेटे कभी झुकते नहीं, बस लड़ते हैं। यह कहानी 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान की है। भारतीय सेना हर मोर्चे पर दुश्मन से लोहा ले रही थी। द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर में भीषण लड़ाई जारी थी। इस बीच एक ऐसी गुप्त योजना बनाई गई, इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन की एक महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन को काटना था, जो उन्हें हथियार और गोला बारूद पहुंचा रही थी। यह आपूर्ति लाइन हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों से गुजरती थी और इसे भेजना लगभग असंभव माना जाता था। इस मिशन के लिए भारतीय सेना ने अपने सबसे बहादुर अनुभवी जवानों की एक विशेष टुकड़ी तैयार की। इस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन विक्रम बत्रा कर रहे थे, जिन्होंने पहले भी कई मुश्किल मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। कैप्टन बत्रा एक साहसी और नेता अधिकारी थे। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता पर उनके साथी जवान अटूट विश्वास करते थे। ऑपरेशन सिंदूर की योजना बहुत जटिल थी। जवानों को रात के अंधेरे में बर्फीले तूफानों और दुश्मन की निगरानी से बचते हुए कई किलोमीटर तक पैदल चलना था। उन्हें दुश्मन के बंकरों को चुपचाप पार करना था और उस पुल को उड़ा देना था, जो उनकी आपूर्ति लाइन का मुख्य आधार था। मिशन की रात कैप्टन बत्रा और उनकी टीम ने अपनी यात्रा शुरू की। घने अंधेरे और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड भी उनकी कदम नहीं रोक पाई। वे चट्टानों और बर्फ से ढके रास्तों पर सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कई बार दुश्मन से गश्ती दल के उनका सामना होते होते बचा। जैसे जैसे अपने लक्ष्य करीब पहुंच रहे थे, खतरा बढ़ता जा रहा था। दुश्मन के सैनिकों की आहट और उनके बंकरों की रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। कैप्टन बत्रा ने अपने जवानों को रुकने का इशारा किया और उन्होंने आगे की रणनीति पर विचार किया। अतः वह पुल के पास पहुंच गए जिससे उन्हें उड़ाना था। दुश्मन के कुछ सैनिक पुल की रखवाली कर रहे थे। कैप्टन बत्रा और उनकी टीम ने एक साहसिक हमला बोल भीषण गोलाबारी हुई, जिसमें दोनों तरफ से सैनिक बहादुर से लड़े। कैप्टन बत्रा खुद सबसे आगे थे, दुश्मनों को मार गिराते हुए अपने जवानों को हौसला बढ़ाते हुए। लड़ाई के दौरान कैप्टन बत्रा बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जवानों को पुल तक पहुंचने और उसे उड़ाने का आदेश दिया। उनके वीर जवान ने उनकी परवाह किए बिना अपने मिशन में जुटते रहे तथा उन्होंने पुल पर विस्फोट लगाया और उसे उड़ा दिया। पुल के ध्वस्त होते ही दुश्मन की आपूर्ति लाइन पूरी तरह से कट गई। ये भारतीय सेना के लिए एक बड़ी जीत थी। हालांकि इस जीत की कीमत कैप्टन विक्रम बत्रा उनके कई बहादुर साथियों की शहादत थी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य बलिदान की एक अमर गाथा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल और परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथी हमेशा हमारी यादों में अमर रहेंगे और इस बलिदान से प्रेरित होकर आगे बढ़ती रही सेना।